आपने राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। महोदय, देश अमृत खंड के रूप में अगले 25 वर्षों के लिए उत्सव मना रहा है। सरकारी उत्सव है। आम जनता को अमृतकाल का स्वाद नहीं मिला, क्योंकि जहां 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में अनाज देने के लिए सरकार बेबस है। बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार लोगों के परेशानी को समझती है और गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अध्यक्ष सभापति महोदय, अभिभाषण में मैं सरकार की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से चर्चा किया गया है। अगले 25 वर्ष जो कि देश के अमृतकाल के रूप में मनाया जा रहा है, उसकी रूपरेखा प्रस्तुत किया गया है। सपने काफी अच्छे और लोक लुभावन लग रहे हैं। महोदय, नारी शक्ति की बात हो रही है, तो मैं यह बोलना चाहूंगा कि कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता है जब तक कि उस देश का समाज उन्नत नहीं होगा, और कोई भी समाज उन्नत तब ही नहीं हो सकता जब तक समाज की आधी आबादी यानी स्त्रियां स्वयं सेल्फ इंडिपेंडेंट, सुशिक्षित और सबल नहीं हो जाती। लैंगिक समानता के बगैर विकास की कल्पना और बातें करना अधूरी है। अतः हमें नारी शक्ति को भी एक समान अवसर प्रदान करना होगा। बात चाहे सामाजिक, आर्थिक या पारिवारिक अधिकार की हो, शिक्षा की, अधिक समानता की या राजनीतिक अवसर की बात हो, तो हमें नारी शक्ति का सम्मान देना होगा तथा नारी सशक्तिकरण के लिए आगे आना होगा। आज महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। क्या कारण है कि हमारे देश के महिला खिलाड़ियों को धरने प्रदर्शन पर बैठना पड़ता है? उनका यौन शोषण होता है, किंतु सरकार कोई भी कार्रवाई करने से बचती है। बीते दिनों हमारे बहु बेटियों, बच्चियों और महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध की घटनाएं हो रही है। अतः समाज में बदलाव लाने के लिए सरकार को ही जागरूकता लाने का उपाय सोचने होंगे। महोदय, वर्ष 1993 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के तहत पंचायतों तथा नगर पालिकाओं में 1/3 सीटें आरक्षित की गई, परंतु हाल के दिनों में महिला आरक्षण पर साजिश की जा रही है। अतः सरकार को महिला सशक्तिकरण के लिए आगे आना होगा। क्योंकि महिला कोमल है, कमजोर नहीं। शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत ही तुम्हारी है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पर है। युवाएं रोजगार की तलाश में भटक रहे हैं। जहां रोजगार सृजन की बात होनी चाहिए, वहां रोजगार के अवसर समाप्त किया जा रहा है। आउटसोर्सिंग के नाम पर आरक्षण की सुविधा को नकारा जा रहा है। अभी जनवरी माह 2023 का आंकड़ा आया है कि देश में बेरोजगारी दर 8.30% है। देश में सभी दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं। उसे काबू में लाने के लिए कोई भी सार्थक कदम उठाए नहीं जा रहे हैं। आरबीआई के अनुसार महंगाई ज्यादा से ज्यादा 6% रहना चाहिए, लेकिन महोदय, महंगाई विगत साल 7 में आसमान पर रहा, परंतु अभी कुछ गरीबों को राहत मिला है। सरकार खुश है, किंतु आम जनता तो त्रस्त है। किसानों की दशा सुधरे बिना कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी कैसे होगी? महोदय, हमारे देश के किसान बेहाल है। उनको अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सरकार एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के बात तो की, किंतु अभी तक कुछ प्रगति नहीं हुआ। किसानों की आय बढ़ाने के लिए कुछ सार्थक उपाय होनी चाहिए। पेट्रोल, डीजल, गैस जीएसटी के दायरे से हटाना चाहिए। महोदय, जनता को राहत दिया जा सकता है। सरकार को इस दिशा में जल्द कदम उठाना चाहिए। महोदय, अंत में मैं अपने बिहार राज्य की बात करना चाहता हूं। देश का समावेशी विकास तभी संभव है जब आप पिछड़े राज्यों को भी समान स्थिति में लाने के लिए बिहार तथा अन्य पिछड़े राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। सरकार आश्वासन सिर्फ चुनाव के समय ही राज्य सरकार को देती है, फिर उसमें रिपोर्ट का हवाला देकर पीछे छूट जाता है। यह तो बिहार राज्य के साथ अन्याय हो रहा है। महोदय, बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग के साथ मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय।
श्रीमती हर